मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है सरल मैन अरण्यकांड भाग पहला। श्री राम लक्ष्मण और सीता के परामर्श से वन को चल दिए और अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां अत्रि मुनि ने इनका बहुत कुछ आदर किया, बहुत से कंद मूल फल खाने को दिए। अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया थी, जो कि बड़ी धर्मात्मा थी। सीता ने उसको प्रणाम किया। अनसुईया ने उनको आशीर्वाद देने के उपरांत बहुत प्रकार से स्त्रियों के धर्म का उपदेश दिया। श्री राम को विराट राक्षस के ऐसे गर्भ के वचन सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, अरे नीच, अब मैंने जान लिया है कि तेरे सर पर काल खेल रहा है। तू अब अवश्य मारा जाएगा। अब मैं तुझको जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर श्री राम ने बड़ी सावधानी से उस राक्षस को निशाना बनाकर एकदम ही 7 बाण ऐसे जोर से मारे कि उसके शीर को पार कर दूसरी ओर भूमि पर जा गिरे। तीर लगते ही विराट बड़ा व्याकुल हुआ और क्रोध में आ सीता जी को धरती पर बिठा त्रिशूल हाथ में ले मुंह फैलाकर श्री राम और लक्ष्मण की ओर दौड़ा। उधर इधर इन दोनों भाइयों ने भी उसके ऊपर तीरों की वर्षा आरंभ कर दी। उधर विराट ने हंसकर जम्बाई ली और उसके शरीर से सब तीर बाहर निकल कर आ गए। उन तीरों से वह राक्षस नहीं मरा। अब वह राक्षस त्रिशूल उठाकर श्री राम की ओर दौड़ा और पास आकर मारना ही चाहता था कि तुरंत श्री राम ने भी अपने पहने बाणों से उसका त्रिशूल काट दिया। फिर ये दोनों भाई भी तलवार लेकर उसको मारने के लिए दौड़े। उस राक्षस ने दोनों को पकड़कर कंधों पर बैठा लिया और कहीं दूर फेंकने के लिए लेकर चल दिया। इस प्रकार उस राक्षस को मार डाला। अब श्री राम सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर शरभंग ऋषि के आश्रम की ओर चल दिए। अब आश्रम में पहुंचे। जब आश्रम में पहुंचे तब तीनों ने मुनि को प्रणाम किया और आज्ञा पाकर बैठ गए। शरभंग मुनि ने भी श्री राम से कहा कि आपके आने का समाचार हम अपने तपोवन से पहले ही जान चुके थे। यह भी निश्चय ही था कि आप आने वाले हैं। आपके दर्शनों के लिए ही मैं अभी यहाँ ठहरा हुआ हूँ, नहीं तो मैं कभी का स्वर्ग चला जाता। आपने बड़ी कृपा की जो हमें दर्शन दिया। अब मैं सब कर्मों से छूट चुका हूँ। अब आपके देखते ही देखते मैं योग द्वारा इस शरीर को छोड़कर स्वर्ग को जाऊंगा। आप यहाँ पर तुषीक्षण के आश्रम की ओर जाइए, वहां आपको सब प्रकार का सुख मिलेगा। इतना कहकर मुनि ने समुदाय इकट्ठी की और यज्ञ किया और पूर्णाहुति में आप ही बैठ गए। बैठते ही उसके शीर को अग्नि ने भस्म कर दिया। अनसुईया कहती है कि मैं तो आपका इन वन में आना अच्छा नहीं मानती, क्योंकि यहाँ दोनों भाई अस्त्र बांधे हुए हैं और क्षत्रिय तो है ही। क्षत्रिय के पास अस्त्र, अग्नि के पास सूखा ईंधन तो है, पर अवश्य ही वे इनका बल बढ़ाते हैं। मैं आपको कुछ शिक्षा नहीं करती। मैं तो आपके प्रेम से ऐसी बात कहती हूँ कि अतः आप बिना अपराध किए किसी के मारने का विचार ना कीजिए। जो आप कहे कि फिर क्षत्रियों के शस्त्र धारण करने से क्या मतलब, तो वन में बिछड़े हुए क्षत्रियों का धनुष धारण करना निरपराध जीवों को मारने के लिए नहीं, वन में जो दुखी लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए है। इसलिए हम दोनों की रक्षा कीजिए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता तुषीक्षण के आश्रम में पहुंचे। वहां तुषीक्षण जी से मिलकर और उनके बताए हुए मार्ग से फिर अगस्त मुनि के आश्रम की ओर चल दिए। जब वहां पहुंचे तब उनको देखकर अगस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अनेक फल, मूल, कंद उन्हें खाने को दिए। वे रात भर वहीं रहे।
जब प्रातः हुआ तो श्री राम ने अपने रहने के लिए अगस्त्य मुनि जी से किसी अच्छे स्थान का पता पूछा और उन्होंने सब ऋतुओं से सुख देने वाली पंचवटी नामक स्थान जो दंडक वन में था बता दिया। अब अगस्त्य मुनि से विदा होकर श्री राम उसके बताए हुए मार्ग से पंचवटी पहुंच गए। पंचवटी पर पहुंचकर लक्ष्मण जी ने एक बहुत सुंदर कुटी बनाई। उस कुटी को देख श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और तीनों उसमें सुख से रहने लगे। शूर्पणखा श्री राम पर मोहित हो गई और कहा कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ, जैसे आजकल गंधर्व विवाह को लव मैरिज कहते हैं। तब श्री राम ने कहा, हे सुमुखी, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी सीता मेरे साथ है, उसके अतिरिक्त सारी स्त्री जाति मेरी माता बहन और पुत्री के समान है। अब मैं लक्ष्मण की ओर फिरी क्योंकि वे भी सुदर्शन एवं युवा थे। उसने लक्ष्मण से भी यही बातें दोहराई। लक्ष्मण ने इस प्रस्ताव का तर्क संगत उत्तर दिया, मैं तो राम का छोटा भाई और सेवक हूँ, ऐसी उचित बातें आपको शोभा नहीं देती। मैं पुनः श्री राम के निकट आकर बोली, इस दुर्बल और शोभा विहीन अपनी पत्नी को त्याग दो, अन्यथा मैं इसका वध कर दूंगी। श्री राम ने गंभीर होकर लक्ष्मण से कहा, तात इस स्त्री को यहाँ से शीघ्र ले जाओ, अन्यथा हमको यह हानि पहुंचा सकती है। यह सुनते शूर्पणखा व्यग्र हो उठी और उसने श्री राम के पास खड़ी मुस्कुराती हुई सीता पर प्रहार किया। स्थिति को बिगड़ते देख श्री राम ने लक्ष्मण से उसके नाक कान काट कर सुंदरता नष्ट करने का आदेश दिया। लक्ष्मण ने वेश पाकर शूर्पणखा के नाक कान काट दिए, अर्थात उसका अपमान किया। नाक काटने मतलब भी उसका अपमान कर दिया। अब राक्षसों की सेना को आते देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, भाई देखिए राक्षसों के आगे कैसे कैसे बुरे शगुन दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ मेरी दाहिनी भुजा भड़क रही है। मेरी समझ में तो आज बड़ा भारी युद्ध होगा, मेरी विजय होगी और राक्षस मारे जाएंगे। अब तुम सीता जी को पर्वत की गुफा में ले जाइए। तब जब शूर्पणखा ने देखा कि अकेले श्री राम ने सारी सेना मार डाली और खरदूषण दोनों भाई भी मारे गए, तब वह रोती हुई बिलखती हुई लंका में अपने भाई रावण के दरबार में गई और बड़ा क्रोध कर रावण से बोली कि हे रावण, बड़ी लज्जा की बात है तुम यहाँ बैठे हो। तुम जैसे बेपरवाह राजाओं का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। देखिए मेरा क्या हाल है, इसका तुम्हें कुछ समाचार नहीं। यह सुनकर रावण ने शूर्पणखा के पूछा कि ऐसा कौन है जिसने तुम्हारा यह हाल किया है। सब राक्षस मार डाले हैं, सब देवता लोग तो इकट्ठे होकर नहीं आ गए। शूर्पणखा ने श्री राम का सब पता बता दिया और कहा कि उनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं और बड़ी बड़ी आंखें हैं, रूप में उनके समान दूसरा कोई नहीं, वह बहुत सुंदर है, धनुष उनके पास है, उसी में वे सब को मारते हैं। जैसे कथा वाचक राधे श्याम लिखते हैं। मैं श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिएगा। जब खरदूषण का हुआ रण में काम तमाम, शूर्पणखा को फिर कहा पल बल भी विश्राम। जैसे एक कुर्बी ने दिया अवध प्रदेश उजाड़, तो ही नखकटी बन गई लंका को पतझड़। झगड़े की जड़ बढ़ गई आगे आगे को तत्काल। दशकंदर की सभा में बोली होकर लाल, पड़ गए इस राज पर और ताज पर खाक, तेरे होते कट गई आज बहन की नाक। राधे श्याम रामायण पृष्ठ 195। शूर्पणखा के नाक कान कटे देखकर खरदूषण आदि बड़े बड़े वीर और राक्षसों का मरना सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया। सोच विचार कर वह मरीज राक्षस के पास पहुंचा और बोला, हे मरीज, तुमने सुना ही है होगा कि हमारे जन्म स्थान में सब राक्षसों को दशरथ के दो पुत्र श्री राम ने मार डाला और हमारी बहन
सुपर्णखा के नाक कान काट दिए। इसका मुझे बहुत शौक है। हे मरीश, श्री राम ने मेरे निरपराध वीरों को मारा है और मेरी बहन के नाक व कान काटे हैं। इसलिए उसके बदले में मैं उसकी स्त्री सीता को हर लेना चाहता हूँ। इससे मेरी तुम सहायता कीजिए, जो बड़ा काम है। अब एक काम करो, तुम एक सोने के हीरे का रूप धारण कर लो और सीता के सामने से निकलकर वन में दूर जा कर चलने लगो। बस सीता तुमको देखकर राम से तुम्हें पकड़ने को कहेगी। जब दोनों भाई तुमको पकड़ने के लिए दौड़ेंगे, तब पीछे सीता को चलाकर मैं ले जाऊंगा। बस फिर सीता के वियोग में राम आप ही मर जाएंगे। मरीज से रावण को बहुत समझाया, परंतु उस मूर्ख की समझ में कुछ नहीं आया। यहाँ तक कि रावण मरीज के समझाने से रूठ गया। तब मरीज ने विचारा कि जो मैं रावण का क्या नहीं मानूंगा तो वह दुष्ट मुझे मार डालेगा। ये विचार कर मरीज ने रावण से कहा, अच्छा चलो, जो तुम्हारी इच्छा, हम तो मारे ही जाएंगे, परंतु याद रखिए तुम भी बच नहीं पाओगे और सारी लंका नष्ट हो जाएगी। जैसे राधे श्याम कथा पाठ लिखते हैं। मैं श्रोतों से निवेदन करूंगा कि इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आत्मसात कीजिए। हरना है तो निर्दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ काम करो, चोरी करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों को करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। ईसाई में अच्छी ना देर कर बह कर ही डालो अच्छा है, पर बुरी बात को जैसे हो सकता टालो अच्छा है। राधे श्याम रामायण पृष्ठ 197। लाचार हो मरीज रावण के साथ श्री राम के आश्रम की ओर चला। वहां पहुंचकर वह बड़ा सुंदर हिरण बन गया और श्री राम की कुटिया के पास घूमने लगा। विवश हो श्री राम लक्ष्मण को समझाकर हिरण को पकड़ने के लिए चल दिए। अब मरने के डर से वह मारीश कभी तो दिखने लगता और कभी छिप जाता, कभी दूर निकल जाता और कभी पास आ जाता। श्री राम उसके पीछे पीछे फिरते थे। जब दूर चले गए तब वह सोने का हिरण साधारण हिरण का रूप धारण कर फिरने लगा। निराश होकर श्री राम ने एक बाण ऐसा मारा कि उसको पार कर गया। तीर लगते ही मरीच उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पड़ने से पहले उससे श्री राम की वाणी में हा सीता, हा लक्ष्मण बड़े जोर से पुकारा। उस समय श्री राम ने सोचा कि इस छलिया की आवाज को सुनकर सीता की बड़ी बुरी दशा होगी। लक्ष्मण भी संदेह में तो पड़ जाएंगे, तब सीता बहुत घबराएगी। यह विचार करते करते श्री राम अपनी कुटिया की ओर चल दिए। लक्ष्मण ने सीता से कहा, माता, राम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, चाहे कोई राक्षस भूत कितना भी हो, किंतु वह राम को हानि नहीं पहुंचा सकता। क्या आपने नहीं देखा कि उन्होंने हजारों राक्षसों का कैसे विनाश कर दिया। आप व्याकुल मत हो, सांस रखो, शांत रहो। श्री राम शीघ्र ही सकुशल आश्रम में वापस आ जाएंगे। मैं किसी प्रकार तुम्हें अकेली नहीं छोड़ सकता। तुम शोक को दूर कर धीरे से बैठी रहो। अभी राक्षस को मार कर श्री राम आते ही होंगे। यह बात उनकी नहीं, बल राक्षस की है, इसलिए तुम घबराओ मत। देखिए, जब से खर मारा गया है तब से राक्षसों का और हमारा पूरा बैर हो गया। इसलिए मैं तुम्हें अकेली नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण ने सीता को बहुत कुछ समझाया, परंतु उन्होंने एक न मानी। लाचार होकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया। वे श्री राम की खोज में चल दिए। राम ने सोचा कि अब देर नहीं करनी चाहिए। राम लक्ष्मण के आने से पहले सीता को ले चलना चाहिए। यह विचार कर वह बोला, तुम्हारा तो सब पता हमने जान लिया, अब हमारा हाल सुनो। देखो, जिसके डर से देवता, असुर और वृक्ष सदा कांपते हैं,
हम बेही राक्षस राज रावण है। अब हम तुमको लंका में ले जाएंगे और वहां पटरानी बनाएंगे। हे मूर्ख, सीता कहती है, हे मूर्ख, जब तक श्री राम धनुष बाण लिए पृथ्वी पर है तब तक मुझे कोई नहीं ले जा सकता। इतना कहकर सीता डर के मारे कांपने लगी। रावण की यह दशा रावण की यह दशा देख सीता मूर्छित हो गई और रावण ने बाएं हाथ से सिर और दाएं हाथ से पैर पकड़ सीता को रथ में डाल लिया। जब सीता की मूर्छा जागी तो हाय राम कहकर रोने लगी। रावण ने रथ को भगा दिया। फिर सीता विलाप करने लगी। सीता माता का हरण लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करने के कारण हुआ। ऐसा करके सीता माता ने मर्यादा का उल्लंघन किया था। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता को जब रावण रथ में ले जा रहा था तब उसके रोने की आवाज जटायु के कानों में पड़ी। वह जटायु भी राम की कुटी के पास ही रहता था। रावण अस्त्र लेकर जटायु को मारने के लिए दौड़ा, परंतु जटायु भी बड़ा बलवान था। उसने भी अपने बल से साहस से रावण को घायल और विफल कर दिया। तब तलवार लेकर जटायु पर टूट पड़ा। तब रावण ने तलवार से जटायु के अंग काट दिए और तब लाचार वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और रावण सीता को बगल में दबाकर आकाश में उड़ता हुआ लंका की ओर चल दिया। रावण ने सीता को शोक वाटिका में रखा था। इतनी बात सुनकर सीता तिनके को आड़ में रखकर निर्भय होकर रावण से बोली, हे रावण, महात्मा पुलस्त्य के कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम क्यों अपने कुल को दाग लगाते हो? देखिए, मेरे पिता रघुकुल के कुल दीपक है। वे बड़े धर्मात्मा और शूरवीर हैं। जब वे मेरा पता पालेंगे झट यहाँ से मुझे ले जाएंगे, यह मुझे पूरी आशा है। याद रखिए, वे तुमको बिना मारे नहीं छोड़ेंगे। अरे नीच, अब मैंने जान लिया है, तेरी मृत्यु निश्चित है। जब श्री राम सोने के हिरण का रूप बनाने वाले उस कपटी मरीच राक्षस को मारकर अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे, तब लक्ष्मण को आते देखकर मन में तरह तरह के संदेह करने लगे। लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोले, नाथ, मेरा कुछ अपराध नहीं। मैंने तो उनको बहुत समझाया, पर यह आवाज किसी राक्षस की नहीं, किसी राक्षस की है, श्री राम की नहीं। परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। जब वे मुझको अपशब्द कहने लगी तब लाचार होकर मैं वहां से आपके पास आ गया। मैं तो जानता ही था, मुझे तो पूरा भरोसा था कि हमारे शूरवीर भाई को कोई भी राक्षस कष्ट नहीं पहुंचा सकता। अब दोनों भाई सीता की कुशल मनाते हुए उसकी प्रसन्नता से कुटी में देखने के लिए उस प्रभु से प्रार्थना करते हुए शीघ्र गति से कुटिया की ओर चल दिए। जब वे कुटी में पहुंचे, वहां सीता को अपने स्थान पर न देखकर दोनों भाइयों के मन और संदेह और भी धक्का लगा। इस प्रकार दोनों भाई सीता को ढूंढते फिरते हैं। जब आगे चलकर देखा तो एक जीव बड़ा सिसक रहा है। तब उनसे कहने लगा, रावण ने सीता का हरण किया है। इतना कहकर जटायु ने श्री राम के दर्शन करके प्राण त्याग दिए। श्री राम सीता को खोजते खोजते शबरी के आश्रम की ओर चल दिए। वैसे तो शबरी जाति की बेली थी, परंतु वह श्री राम की अनन्य भक्त थी। जब उसने श्री राम को आता देखा तब झटपट दौड़कर उनके चरणों में गिरकर उनसे कुछ सेवा उनके चरणों में गिरकर उनकी बहुत कुछ सेवा की। जैसे राधे श्याम कथा वाचक लिखते हैं। मैं श्रोता से निवेदन करूंगा कि इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से सुनेगा और आत्मसात कीजिएगा। भीली की आंखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुंचे।
अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही पहुंचे। मिली इससे उस तरह धर्म धर्मात्मा से, या तो कहिए इस तरह मिली जीवात्मा जो परमात्मा से सुंदर पत्तों के समान अपने प्रभु को बैठाती है। मेहरबानी के कुछ बेरों को डलिया में लाकर लाती है, डलिया में भरकर लाती है। राधे श्याम रन पृष्ठ 207। अंत में मैं ये श्रोताओं से निवेदन करता हूं कि इन पंक्तियों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनेगा, क्योंकि ये इसमें बताया गया है कि अरण्य कांड जो है वो इसका सर्वश्रेष्ठ रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ कांड है। यह कांड रामचरितमानस का सर्वश्रेष्ठ कांड है, क्योंकि इसमें श्री राम लक्ष्मण को ज्ञानोपदेश, शबरी को भक्ति का उपदेश देते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें श्री राम ने कुशलता दूरदर्शिता का परिचय दिया, क्योंकि उन्होंने समूचे राष्ट्र को जोड़ने का महान कार्य किया। इस कांड में रावण ने सीता माता का हरण किया और श्री राम ने इस चुनौती को स्वीकार किया तथा स्थान स्थान पर जाकर राष्ट्र पर आई हुई विपत्ति से लड़ने के लिए लोगों में राष्ट्रता की भावना का संचार करके उन्हें तैयार किया। अतः इसी कारण रामचरितमानस में अनन्य कांड का भी स्थान है, जो महाभारत में गीता का और भागवत पुराण में 11वें स्कंद का। ओम शांति शांति शांति।